किसी ने क्या खूब कहा है, जरूरतमंद को दान देना सबसे बड़ा कर्म होता है। प्यार मोहब्बत से जीना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि देने वालों की श्रेणी में हम हैं या लेने वालों की श्रेणी में हम आते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की स्टोरी का जो शीर्षक है वो है देने वालों की श्रेणी या लेने वालों की श्रेणी के जरिए हम सीखते हैं। 30 दिसंबर की रात मोहन अपनी पत्नी अर्पणा के संग एक दोस्त के यहाँ हुई नए साल की पार्टी से लौट रहा था। बाहर बड़ी बड़ी ठंड थी। दोनों पति पत्नी कार से वापस घर की ओर जा रहे थे। तभी सड़क किनारे पेड़ के नीचे पतली पुरानी फटी चिथड़ी चादर में लिपटे एक बूढ़े भिखारी को देख मोहन का दिल द्रवित हो गया। उसने गाड़ी रोकी। पत्नी अर्पणा ने मोहन को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी आपने? वह बूढ़ा ठंड से कांप रहा है अर्पणा, इसलिए गाड़ी रोकी। तो मोहन बोला, अरे यार, गाड़ी में जो कंबल रखा है पड़ा है ना, उसे दे देते हैं। क्या वो कंबल? मोहन जी, इतना महंगा कंबल आप उसको दे देंगे? अरे, वह उसे ओढ़ेगा नहीं बल्कि उसे बेच देगा। ये ऐसे ही होते हैं। मोहन मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा और कंबल डिग्गी से निकालकर उस बुजुर्ग को दे दिया। अर्पणा ने गुस्से में मुंह बना लिया। अगले दिन नववर्ष के पहले दिन यानी 31 दिसंबर को भी बड़े गजब की ठंड थी। आज भी मोहन और अर्पणा एक फंक्शन से लौट रहे थे। तो अर्पणा ने कहा, चलिए मोहन जी, एक बार देखें उस रात वाले बूढ़े का क्या हाल है। मोहन ने बड़ी वहीं गाड़ी रोकी और जब देखा तो बूढ़ा भिखारी वही था, मगर उसके पास वह कंबल नहीं था। वह अपनी वही पुरानी चादर ओढ़े लेटा था। अर्पणा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, देखो, मैंने कहा था कि वो कंबल उसे मत दो, इसने जरूर बेच दिया होगा। दोनों कार से उतरकर उस बूढ़े के पास गए। अर्पणा ने व्यंग करते हुए पूछा, क्यों बाबा, रात वाला कंबल कहाँ है? बेच कर नशे का सामान ले आए क्या? बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया जहां थोड़ी दूर पर एक औरत लेटी हुई थी, जिसने वही कंबल ओढ़ा हुआ था। बुजुर्ग बोला, बेटा, वह औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए हैं। लोग भीख देते वक्त भी गंदी नजरों से देखते हैं। ऊपर से ये ठंड। मेरे पास भगवान की दया से कम ये पुरानी चादर तो है। उसके पास कुछ नहीं था तो मैंने कंबल उसे दे दिया। अर्पणा हतपत सी रह गई। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और धीरे से आकर मोहन से बोली, चलिए घर से एक कंबल और लाकर बाबा जी को दे भी देते हैं। दोस्तों, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि ईश्वर ने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है। अतः जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करें। चीड़ी चोच भर ले गई, नदी न घटिए नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी ने भी कहा है कि दान देने से हमारा धन घटता नहीं है। तो दोस्तों, कर सकें लोगों पर 3 एहसान अवश्य कीजिए। पहला, फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी न पहुंचाइए। दूसरा, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी न पहुंचाइए। और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी न करें। सदैव प्रसन्न रहें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी से जो सीखने को मिलता है कि जरूरतमंदों को अगर आपके पास है तो दान दीजिए, जैसा कि बाबा जी ने भी किया। उनके पास था तो उन्होंने उनसे भी जो ज़्यादा जरूरत थी उसको उन्होंने दे दिया। और जीवन को सुखमय बनाते रहिए। प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए।
ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।